Hey everyone, so welcome back to the next video of MERN Beginners course, and in this video we are going to talk about the Express.js. See, now Node मैंने पहले ही आपको बहुत कुछ बता चुका हूँ मैं अपने MERN's बिगनर जो पहली वीडियो थी व्हाट इज़ MERN वाली अबाउट Express.js कि ये एक डेट अबाउट नोड एंड Express.js की Node.js एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, उस इन्वायरमेंट पे हम Express.js से सर्वर क्रिएट करते हैं। लेकिन उस वीडियो देखने के बाद मुझसे एक बंदे ने बात पूछी और वो बहुत ही सही बात थी कि क्या Node.js पे हम सर्वर बनाते हैं। यस, बिल्कुल करेक्ट है। Node.js तो एनवायरनमेंट हमें देता ही है, हमें वो सब चीज़ें प्रोवाइड करवाता ही है जिसमें हम कोई और फ्रेमवर्क यूज़ करके, जैसे हम Express.js का फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, ऐसी कोई और सा फ्रेमवर्क यूज़ करके हम सर्वर क्रिएट कर सकें। बट Node.js भी वही सारी चीज़ें कर सकता है जो Express.js करेगा, लाइक API बनाना, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को हैंडल करना, गेट पोस्ट, जो भी हम सब करते हैं अपना Express.js में, जो कि भी हम आगे देखेंगे, वो सब Node.js में भी करता है। लेकिन हम फ्रेमवर्क्स हम क्यों यूज़ करते हैं, Express.js हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज क्योंकि Express.js uses half time of work if we compare it to React, if we compare it to Node.js। कि सोचिए अगर आपकी Node.js में 80 या 90 लाइन का कोड है तो आपका वो Express.js में आपको वो कोड लिखना पड़ेगा मुश्किल से 20 या 30 लाइन में। अभी हम सर्वर क्रिएट करेंगे Express.js में और आप देखना सिर्फ 5 लाइनों में सर्वर पूरा क्रिएट हो जाएगा Express.js का बेसिक सर्वर। और वही Node.js में क्रिएट करने के लिए हमें काफ़ी टाइम लगता है, मुश्किल से 30, 40, 50 लाइन लगती है हमें उसी को क्रिएट करने में। तो ये सब एडवांटेजेस हैं Express.js यूज़ करने के। तो Node.js बेसिकली सिर्फ एक इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करवाता है। Node.js खुद भी सब काम कर सकता है, लेकिन हम Express.js का यूज़ करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फास्टर है, इजी कोड में हम लिख सकते हैं चीज़ें। सो आगे बढ़ने से पहले, अपना सर्वर क्रिएट करने से पहले कुछ हम टर्म्स देख लेते हैं जिनके ऊपर आपको आगे सुनने में आएगा, तो आपको आगे कन्फ्यूजन ना हो कि ये टर्म्स का मतलब क्या है। तो पहली टर्म है API। बेसिकली अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आई एम श्योर यू हैव heard this term a lot of times, APIs। तो API का सिंपल मीनिंग क्या होता है? API का सिंपल मीनिंग होता है कि टू कम्युनिकेट फ्रॉम वन कंप्यूटर या वन सॉफ्टवेयर टू अनदर सॉफ्टवेयर। ठीक है, API का सिंपल मीनिंग ये होता है। नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ API, लाइक SOAP API, REST API, फास्ट API, RESTful API। तो एग्जाम्पल के समझते हैं, जैसे वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स टू कम्युनिकेट बिटवीन टू नेटवर्क्स, राइट? तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स लाइक FTP प्रोटोकॉल, SMTP प्रोटोकॉल, HTTPS प्रोटोकॉल। तो बेसिकली हर प्रोटोकॉल के अपने हर एक अलग रूल्स होते हैं, हर एक चीज़ में वो एक अलग डाटा ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, ऐसी APIs वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ API और हर एक API का अपना अलग यूज़ होता है। तो SOAP API जैसे कम्युनिकेटिंग फ्रॉम वन टू अनदर यूजिंग सिक्योर मीडिया, राइट? We have REST API. REST API is one of the most important API we use in terms of developing something. So developing a application. तो basically REST API यूज होती है अगर आप एप्लीकेशन और एक सर्वर को अपना कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो उसमें हम APIs यूज़ करते हैं। बेसिकली APIs हम क्रिएट करते हैं, यूज़ करते हैं, तो हम REST API ही यूज़ करते हैं। ये API कंसिस्ट करती है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है, डाटा ट्रांसफर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ JSON, ये सब ये REST API कंसिस्ट करती है। ऐसी और भी बहुत APIs होती हैं, फास्ट API, RESTful APIs, हर एक का अपना एक अलग रूल होता है, हर एक के अपने अलग यूसेज होते हैं। तो ये बात हो गई REST APIs के ऊपर। अब हम बात करते हैं JSON के ऊपर। JSON मैंने आपको पहले भी बताया था MERN वाली वीडियो में, जो फर्स्ट वीडियो थी। तो JSON इज़ नथिंग बट जस्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर ऑब्जेक्ट टर्म्स। तो JSON कैसे करा होता है? जैसे अगर इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू, की एक ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर फिर एक और ऑब्जेक्ट है। बेसिकली इसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, फिर ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, फिर ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, और ये ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर में, की फिर वैल्यू। तो बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का जो कि कंसिस्ट है एक ऑब्जेक्ट के अंदर, उसको हम कहते हैं JSON। तो JSON इज नथिंग बट जस्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। अब इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, लाइक इंट कुछ हो सकता है, नंबर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकती है, इमेज हो सकती है, या फिर एरे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो JSON ये हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है पुट, पोस्ट, गेट, डिलीट। बेसिकली ये मेथड्स हैं API के टर्म्स में, इन दी HTTP वर्ल्ड के टर्म्स में। जैसे आपने सुना होगा CRUD ऑपरेशंस, CRUD। C का मतलब होता है क्रिएट, R का मतलब होता है रीड, U का मतलब होता है अपडेट, और T का मतलब होता है डिलीट। तो ये CRUD ऑपरेशंस
वी क्रिएट एनी एप्लीकेशन, एवरी फुल स्टैक एप्लीकेशन जिसमें कंसिस्ट होता है बैक एंड और फ्रंट एंड, वो बनती ही क्रिएट ऑपरेशन से है कि आपने यूज़र लॉगिन करा तो क्रिएट करा, फिर आप उसको रीड कर रहे हैं अपने डैशबोर्ड पे, फिर उसको अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं यूज़र को। मतलब हर चीज़ जो हम फुल स्टैक एप्लीकेशन में करते हैं वो हम करते हैं क्रिएट ऑपरेशन से। तो क्रिएट ऑपरेशन हमारा अप्लाई होता है डाटा के ऊपर, डाटा आपने इंसर्ट करा, उसको रीड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो ये हो गया इन द टर्म्स ऑफ डाटा। ऐसी हमारी बात आती है पुट, पोस्ट, गेट, डिलीट। ये हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ HTTPS, मतलब इन टर्म्स ऑफ API कॉल्स या नेटवर्क में HTTP रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट को हैंडल करना। तो पुट क्या करता है, हम गेट क्या करते हैं, गेट का मतलब होता है रीड, ठीक है। पोस्ट का मतलब होता है क्रिएट, डिलीट का मतलब डिलीट ही, और पुट का मतलब अपडेट। तो ये वही क्रिएट ऑपरेशंस हैं, बस ये सिंपल इन द टर्म्स ऑफ API कि मतलब अगर पोस्ट API है तो कोई पोस्ट API पे हम कुछ डाटा मतलब कुछ पोस्ट कर रहे हैं, कुछ हम इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्रिएट कर रहे हैं। अगर कोई गेट API है तो हम उस पर कोई डाटा गेट कर रहे हैं, उस URL पे कोई हम शो कर रहे हैं कुछ पर्टिकुलर डाटा अपने UI पे। और डिलीट पे हम कुछ डिलीट API है तो हम वहाँ से कुछ डिलीट कर रहे हैं अपने डाटा के अंदर, और पुट API है तो उसमें अपडेट कर रहे हैं। तो अभी हम आगे जब हम अपना सर्वर क्रिएट करेंगे तो हम इसको देखेंगे कि हम कैसे अपना पोस्ट, गेट, डिलीट APIs क्रिएट करते हैं, उन पे वर्क कैसे करते हैं। तो अगर आपको ये समझ आ गया तो अच्छी बात है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा पुट, पोस्ट, डिलीट, गेट, डिलीट क्या है। तो हम बात करते हैं पोस्टमैन और थंडर क्लाइंट की। बेसिकली कुछ नहीं है, पोस्टमैन एक ऐप बनाया है स्पेशली फॉर बैकएंड टू टेस्ट आवर APIs। टेस्ट आवर APIs का मतलब, अब देखिए, बैकएंड अलग काम करता है, फ्रंट एंड अलग काम करता है। ऐसा नहीं होता कि बैकएंड फ्रंट एंड दोनों साथ में काम कर रहे हैं, सेम डेवलपर्स बैकएंड पे काम कर रहे हैं, सेम डेवलपर्स फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता, बैकएंड की टीम अलग होती है, फ्रंट एंड की टीम अलग होती है, वो अपना दोनों अलग अलग काम कर रहे होते हैं। अब उनको हम डाटा तो हम UI से पोस्ट करेंगे ना, कोई UI पे फॉर्म होगा तो हम डाटा वहीं से पोस्ट क्रिएट करेंगे, इंसर्ट करेंगे, पोस्ट करेंगे बेसिकली। तो वो तो बैकएंड वाले नहीं कर सकते ना, वो तो काम फ्रंट एंड का है। तो बेसिकली पोस्टमैन हमारी उन APIs को टेस्ट करने के लिए होता है कि अगर कोई पोस्ट API है, क्या उस पर डाटा सही से जा रहा है, पोस्ट हो रहा है, या कोई अगर गेट API है तो क्या उस गेट API पे कोई डाटा शो हो रहा है हमारी UI पे, क्या आएगा। तो बेसिकली पोस्टमैन उस चीज़ के लिए है, हम यहाँ पे अपनी सारी API टेस्ट करते हैं। तो पोस्टमैन एक API है, मतलब एक ऐप है, सॉफ्टवेयर है, इसको डाउनलोड करना पड़ता है गूगल क्रोम से। और थंडर क्लाइंट एक एक्सटेंशन है VS कोड का, तो आप दोनों में से कोई सी भी चीज़ कर सकते हैं। नाउ नोडमॉन कुछ नहीं है। नोडमॉन बेसिकली अगर हम आगे देखेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा वो चीज़ क्या है। बेसिकली जब हम अपना सर्वर क्रिएट करते हैं Express.js में, तब उसको हम रन करते हैं कौन से एनवायरनमेंट के अंदर, नोड के एनवायरनमेंट के अंदर। लेकिन हम उसको रन तो करेंगे नोड के एनवायरनमेंट के अंदर ही ना। हमें उसको रन करने के लिए अपना कमांड लिखना पड़ता है, वो मैं बेसिकली जो हम Express.js अपना रन करेंगे वो हम कौन से एनवायरनमेंट में करेंगे, हम अपना एनवायरनमेंट में करेंगे Node.js के एनवायरनमेंट में। तो जो हमें कमांड रन करना पड़ता है वो हमें नोड करना पड़ता है कि जैसे अगर हमने index.js में अपना सर्वर क्रिएट करा है तो हमें लिखना पड़ेगा node index.js, उसके बाद ही वो हमारा सर्वर रन हो पाएगा, क्योंकि हम उसको नोड के एनवायरनमेंट में क्रिएट कर रहे हैं। तो नोडमॉन अब क्या होता है कि हर बार हम कुछ चेंजेस करते हैं अपने index.js में, और हमें हर बार वो टाइप करना पड़ता है node index.js। फिर हमने कुछ हमने API में चेंज करा, फिर हमें कुछ टाइप करना पड़ेगा node.index.js। तो बजाय हर बार टाइप करने के, वो कमांड रन करने के, हम नोडमॉन इंस्टॉल करते हैं। एक लाइब्रेरी है जो कि आपके जैसे आप अपने कंट्रोल S दबाते हैं तो बेसिकली रन होके मतलब वही कमांड रन करता है नोड index.js वाला। बेसिकली अब हमें दोबारा हर बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम बस नोडमॉन इंस्टॉल करके हम ऐसा स्क्रिप्ट लिखेंगे उस पर कि हम कंट्रोल S पे ही अपना सर्वर हर बार रन कर सकेंगे दोबारा से। तो लेट्स से कि हम अपना एक सर्वर कैसे क्रिएट करेंगे, और लिटरली अगर आप सामने देख पा रहे होंगे तो ये 7 लाइन में सर्वर क्रिएट हो चुका है Express.js के अंदर। तो इतना आसान होता है। तो npm फर्स्ट हम लिखते हैं अपना npm init, हम लिखेंगे टर्मिनल में। npm init कुछ नहीं करता, npm init जैसे हम React.js में करते हैं अपना npx create react app, वो बेसिकली कुछ पर्टिकुलर डिपेंडेंसीज वो सब डाउनलोड करता है। ऐसे हम एक npm init करते हैं जो कि हमारे index.js की बेसिक फाइल्स डाउनलोड करता है package.json में, बेसिक हमारे ज़रूरत के लिए डिपेंडेंसीज और लाइब्रेरीज डाउनलोड करता है। तो फिर उसका हम एक्सप्रेस डाउनलोड करेंगे, क्योंकि एक्सप्रेस हम डाउनलोड करेंगे तो हम npm i express मतलब npm install express, तो हमारा एक्सप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा, मतलब जो हमारा Express.js है। फिर हम उसको यूज़ कैसे करेंगे, ये दोनों टर्मिनल में होंगे, ये दोनों कमांड।
इसको हम यूज़ करेंगे हम एक फाइल बनाएंगे index.js। तो ये बेसिकली एक क्रिएट होगा index.js में। ये चारों कमांड index.js में लिखेंगे और ये दोनों हम लिखेंगे अपने टर्मिनल के अंदर। तो हम लिखेंगे कॉन्स्टेंट एक्सप्रेस, और कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, मतलब पहले एक एक्सप्रेस लिखेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। रिक्वायर एक्सप्रेस, ये बेसिकली ये कीवर्ड है, मतलब कि रिक्वायर एक्सप्रेस हम यूज़ करेंगे तभी हमारा एक्सप्रेस, इस एक्सप्रेस के अंदर इसके ज़रिए हम एक्सप्रेस को यूज़ कर सकते हैं। फिर अब देखिए हमारा रिक्वायर एक्सप्रेस करने के बाद हम अब अपने एक्सप्रेस को यूज़ कर सकते हैं Node.js एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। अब चाहे आप एक्सप्रेस ऐसे लिखिए, अगर आप इसको देखेंगे एक्सप्रेस, अगर आप टाइप करेंगे इसके बाद कि आपने टाइप करा एक्सप्रेस डॉट करेंगे, मतलब अगर आप एक्सप्रेस इस कमांड के बाद अगर आप ये लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में एक्सप्रेस फंक्शन डॉट, तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, मतलब बहुत सारे नीचे वो आएंगे, सजेशंस आएंगे, पोस्ट, पुट, डिलीट, लिसन, विसन, मतलब बहुत सारे आएंगे। तो अब हमें बार बार मतलब दोबारा से हर बार कॉल करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए हम एक दोबारा से कॉन्स्टेंट ऐप करते हैं और हम इसको अपने एक्सप्रेस जो फंक्शन है हम उसको इस ऐप में सेव कर देते हैं। तो बेसिकली जो हम चीज़ एक्सप्रेस फंक्शन को कॉल करके करेंगे वो हम अब ऐप के ज़रिए कर लेंगे, तो एक आसानी पड़ जाती है इस चीज़ के लिए। तो एक्सप्रेस हमने यूज़ कर लिया, इसको हम ऐप के अंदर एक्सप्रेस हमने फंक्शन को यूज़ कर लिया, अभी ऐप में आ गया। तो बेसिकली जो हम पहले मैं बता रहा था आपको कि एक्सप्रेस फंक्शन डॉट करके गेट, पोस्ट, पुट, जितने भी सजेशंस आते हैं वो हम अब ऐप के जरिए कर सकेंगे। जैसे ऐप, तो ऐप डॉट करेंगे ना आप, तो अब ऐसे ही सिंपल आएगा कि ऐप डॉट गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, लिसन, और भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो अब वो ऐप में आ जाएंगे। अब हम सिंपल ऐप डॉट लिसन करेंगे और इसके अंदर हम अपना पोर्ट लिखेंगे। फर्स्ट पैरामीटर में अपना पोर्ट लिखेंगे और सेकंड पैरामीटर में हम कुछ भी लिख देंगे कि सर्वर इज़ रनिंग, या मतलब सर्वर हैज़ स्टार्टेड ऑन दिस पोर्ट। और ये पोर्ट नंबर कुछ भी हो सकता है, लाइक 4000, 5000, बट इट शुड बी इन 4 कैरेक्टर्स ओनली, कि कुछ भी हो सकता है 4 नंबर्स ओनली। तो यहाँ पे कोई भी पोर्ट दे के आप उसमें एक एरो फंक्शन लिखेंगे सेकंड पैरामीटर में, और यहाँ पे लिखेंगे console.log सर्वर इज़ रनिंग। अब इस सारी चीज़ करने के बाद अब जब अपने टर्मिनल में आप कमांड लिखेंगे, जब आप अपने टर्मिनल में कमांड लिखेंगे node index.js, तो कंसोल में मतलब नीचे कंसोल मतलब वही नीचे आउटपुट में आपका ये आ जाएगा सर्वर इज़ रनिंग ऑन दिस पोर्ट, जो भी आप यहाँ पे पोर्ट प्रोवाइड करेंगे, बस सर्वर क्रिएट हो गया। अब हम इसी सर्वर पे अपने APIs, अपने गेट API, पोस्ट API, ये सब क्रिएट करेंगे इसी सर्वर पे। तो अभी आप आगे प्रोजेक्ट में देखेंगे हम इसे कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे देखेंगे। तो अभी हमने वो चीज़ देख ली, अब हमने सर्वर क्रिएट कर चुके हैं और अब अपने क्रिएट करेंगे गेट, पोस्ट, जो भी हमारे सारे ऑपरेशंस होते हैं। तो app.get बेसिकली जो हमने ऐप करा था उसको हम app.get करके, गेट मतलब रीड करना, मतलब स्लैश पे अगर कोई भी हमारा URL ये URL डालेगा, अपने ब्राउज़र पे, जैसे हमने कोई पोर्ट नंबर दिया है 4000, तो लोकल होस्ट 4000 स्लैश मतलब सिर्फ अगर स्लैश डालेगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और कर देते हैं /welcome। तो अगर लोकल होस्ट /w करेगा वो, तो उस पर, और ये गेट है तो उस पर वहाँ लिख के आ जाएगा वेलकम, उस UI पे लिख के आ जाएगा वेलकम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गेट हो रहा है। गेट का मतलब डाटा को गेट करना, मतलब शो करना UI पे, इस पर्टिकुलर UI पे क्या डाटा आपका शो होगा। तो बेसिकली हम वो क्रिएट करते हैं ऐसे। तो app.get पे हम यहाँ पे डालेंगे अपना एंड पॉइंट /w, कुछ भी कर सकते हैं। और हम यहाँ पे एक रिक्वेस्ट, 2 पैरामीटर लेंगे, सेकंड पैरामीटर में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में हम भेजेंगे, अगर कोई भी बंदा इस URL पे जाता है तो हम उसको रिस्पॉन्स में भेजेंगे वेलकम, और ये हम लिखते हैं response.send welcome। तो बेसिकली अगर कोई भी लिख गया हमारे लोकल होस्ट 4000 /w पे, एंटर मारेंगे तो हमारा वेलकम लिख के आ जाएगा उसके हमारे PC पे, ठीक है। तो ये गेट रिक्वेस्ट हो गई, हम ऐसे क्रिएट करेंगे गेट रिक्वेस्ट, अपने आगे प्रोजेक्ट में देखेंगे। ये बेसिक चीज़ है गेट रिक्वेस्ट क्रिएट करने का।
अब हम देखते हैं अपना पोस्ट कैसे क्रिएट करेंगे। अभी हमने देखा अपना गेट कैसे क्रिएट करेंगे, अब हम देखते हैं अपना पोस्ट कैसे क्रिएट करेंगे। तो पोस्ट क्रिएट करने के लिए बेसिकली हम ऐप डॉट पोस्ट करेंगे, मतलब बेसिकली हम कोई डाटा पोस्ट कर रहे हैं, मतलब यूआई पे कोई फॉर्म है या कुछ भी है, वहाँ से हम डाटा अपना पोस्ट कर रहे हैं बैकएंड पे। तो पोस्ट होगी एक एपीआई होगी, मतलब लोकल, जैसे मैंने लॉगिन लिया है यहाँ पे, तो डैशबोर्ड लोकल होस्ट /4000 और /login। तो जैसे कोई बंदा इस यूआरएल पे जाएगा तो वहाँ पे ये फंक्शन परफॉर्म होगा। तो सोचिए अगर इस यूआरएल पे जाके एक फॉर्म है, एक फॉर्म पड़ा हुआ है लॉगिन का, और उस बंदे ने अपने लॉगिन फॉर्म पे अपनी डिटेल्स डाली है, नाम डाला है, पासवर्ड डाला है, ईमेल डाला है। उसके बाद बैकएंड पे एक रिक्वेस्ट आएगी, रिक्वेस्ट जो कि हम ट्रैक करेंगे अपने रिक्वेस्ट वाले से। उस रिक्वेस्ट के अंदर उसकी पूरी डिटेल्स कंसिस्ट होगी, उसका नेम, पासवर्ड, ईमेल, कुछ भी। अब उसको हम कैसे मतलब फिल्टर करेंगे अपने बैकएंड पे, तो request.body.name, ये चीज़ करने से उसका नेम निकल के आ जाएगा। ऐसे हम करेंगे, बेसिकली ये मेन है request.body, उसकी बॉडी पूरी जो भी उसने अपने डाटा भेजा है बैकएंड पे, वो पूरा डाटा इस request.body में आएगा। और आगे हमें अगर उसने नेम बचाया तो हम .name से करेंगे, .email, .password से हम उसको सेव कर लेंगे। हम कोई भी वेरिएबल यहाँ लेके सेव कर सकते हैं और फिर उसको हम कंसोल करवा देंगे, या जो भी हम उस नाम के साथ करना चाहते हैं वो हम कुछ भी कर सकते हैं उस नाम के साथ या उस पासवर्ड के साथ। तो बेसिकली बस यहाँ पे हमने request.body.name करा, यहाँ पे नेम आ गया, फिर हमने उसको console.name कर दिया, तो आपका कंसोल में वो नेम आ जाएगा जो कि उसने फ्रंट एंड से भेजा है, मतलब जो भी उसने फ्रंट एंड से भेजा है। यही चीज़ करने के बाद आपका बैक एंड और फ्रंट एंड क्रिएट हो जाता है। अभी बेसिकली हम इसमें MongoDB भी लाएंगे कि वो डाटा यहाँ भेजेगा, तो ये डाटा सेव भी हो जाएगा आपके MongoDB के अंदर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये हो जाएगा, लेकिन अभी आपका यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा। अगर आप यहाँ पे करेंगे ना तो ये अनडिफाइंड आएगा। वो इसलिए आएगा क्योंकि एक हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी लाइब्रेरी, जिसको हम इसका कुछ नाम होता है बॉडी पार्सर। उस बॉडी पार्सर का यूज़ करके, क्योंकि ये इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हमने डाला होता है स्ट्रिंग के अंदर, लेकिन हमें जब भी हमें console.log करना होता है तो वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। तो बॉडी पार्सर हमारा बेसिकली उस जो हमारी बॉडी आई है उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके, उसको जेसन की फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हमारा यहाँ पे शो करेगा console.log नेम के अंदर। तो उसके लिए हमें बॉडी पार्सर एक लाइब्रेरी होगी जो कि हमें इंपोर्ट करके यूज़ करनी पड़ेगी। वो हम आगे अपने प्रोजेक्ट में देख ही लेंगे क्योंकि वो कैसे करेंगे। लेकिन जो बेसिक मेरा सिखाने का वो चीज़ था ये कि रिक्वेस्ट आएगी, रिक्वेस्ट में से हम ऐसे डाटा निकालते हैं और फिर हम उसको कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। गेट में हम रिस्पॉन्स कर रहे थे कि अगर उस गेट एपीआई पे कुछ भी आता है तो हम रिस्पॉन्स में क्या भेज सकते हैं, हम रिस्पॉन्स यहाँ भी भेज सकते हैं। सोचिए अगर उसने सबमिट के बाद क्लिक करा, यहाँ पे आ गया, अब उसको आप सबमिट के बाद कुछ दिखाना चाहते, कुछ शो करना चाहते हैं कि थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर फॉर्म, तो हम इसी के ऊपर, इसी सेम एंड पॉइंट के ऊपर हम एक गेट ही बना देंगे, एक गेट एपीआई बना देंगे और हम डाल देंगे यहाँ पर रिस्पॉन्स में कि response.send थैंक यू करके, कि response.send थैंक यू करके इसी सेम एंड पॉइंट के ऊपर हम एक गेट भी बना देंगे। तो बेसिकली हम ऐसे क्रिएट करते हैं अपने सारी एपीआईस। ये हमने एपीआई क्रिएट करी है कि लोकल होस्ट 4000 लॉगिन, ये बेसिकली हमने एंड पॉइंट अपना क्रिएट करा है। और ये रेस्ट एपीआई, इसी को हम बोलते हैं रेस्ट एपीआई, जिसमें हम अपना बेसिकली हम अपने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हैंडल करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द Express.js। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे MongoDB के ऊपर। टिल देन गुड बाय।